एक बच्चा है, अभी तो 40,000 वर्ष बड़े। किसी भी आप पूछोगे ना, अपने लेक्चर में भी वो बोलते रहते हैं, है ना, अभी तो बहुत वर्ष बड़े हैं कलयुग के। लेकिन यहाँ हमने आपको लक्षण बता दिए। बड़े बुजुर्ग भी पहले कहते थे कि कलयुग के अंतिम लक्षण क्या होंगे, आप सब जानते होंगे। बताते हैं, कन्या वर मांगेगी, सुने होंगे ये बातें। केशों का श्रृंगार होगा, बालों का श्रृंगार होगा, अनाज पुड़ियों में मिलेगा, बाप के आगे बेटे की अर्थी जाएगी, गाय रिश्ता खाएगी। ये सुना करते सब हो गया, आज सब प्रैक्टिकल हो रहा है। कन्या वर मांगेगी, कितना चल रहा है, सुनते हुए कई बार काम ऐसा लगता है क्या। अगर कोई बात कर रहा था, हाँ, तो अंदर जाते थे ना, कोई मतलब ही नहीं है। और अब तो माँ बाप की पसंद गए गड्ढे में, हम जो जिसे चाहेंगे। और रिजल्ट क्या निकल रही है, लिख रहे अभी कोर्ट में खड़े रहते हैं, ड्रामा भर दिया है ना, ड्रामा भर कर दिया। ठीक है, तो मतलब इस तरह से कन्या वर मांगे मतलब मन चाहिए करेगी, है ना। और गाय विष्टा खाएगी, गाय को पूछते थे पहले, आज गायों की क्या हालत हो रही है। विष्टा मतलब गंदगी में तो अनाज पुड़ियों में मिलेगा, मतलब महंगाई इतनी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा लेंगे, आप 1 रुपए का भी ले सकते हो, 1 मुट्ठी आटा दे देगा आपको, है ना। और 1 रुपया क्या बड़ी, कितनी बड़ी चीज होती थी पहले। और बाप के आगे बेटे की अर्थी जाएगी। कभी सुनते थे छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, आज बुजुर्ग रोते हैं देख के, कितनों का दुख मैं उठाऊंगा, पर पोता भी सामने है ना। कहाँ सुनते किसी घर में तो पहला उम्र बहुत थी जी, तो बस ठीक है, ये घटनाएं हो रही है ना। और केशों का श्रृंगार होगा, बाल कैसे होते थे पहले, सीधे, कंघी कर ली, जुड़ा भी बाद में बनने लगा, सीधे खुले रहते थे ज्यादा। उसके बाद चोटी बनने लगी, उसके बाद जुड़ा बनने लगा, तो बाल साफ करना, है ना। जब बाल है तो आधे माथे पे पड़े हुए हैं, टेढ़ी मेढ़ी, पता नहीं ब्यूटी पार्लर थे पहले, अगली माँ काट देती थी, बल्लों का चिड़िया का घोंसला बना रखा। सही कह रहे, घोंसला बना के रखते हैं। तो माई सारे काम कर देती थी, ना ही आता था कभी कभी, है ना, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं होती थी। और आज देखो शायद गाँवों में भी होगा ब्यूटी पार्लर के सब, और ज्यादा कोर्स बहने का नहीं, और कुछ आए ना, पर ब्यूटी पार्लर जरूर आना चाहिए, है ना, शरीर को सजाने का। पता ही है मिट्टी है, जितना भी इसे सजाएंगे लोग आकर्षित होंगे, हमारे पंजा मारेंगे। सिंपल रहना चाहिए ना, उस पंजे से बचने के लिए कुछ तो जानबूझ के पंजे में जाना चाहते हैं, तो इसे बहुत कल नहीं कहेंगे। तो और क्या रहेंगे, सब हो गया, 5 बात हो गया ना। तो ये सब सीन देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी ये राक्षस दिखाया आधार में, और इन्होंने पृथ्वी को पकड़ा हुआ है ना। पृथ्वी आग की में जल रही है, नीचे 5 विकार दिखाए, किसकी आग में जल रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हर मनुष्य जिस पृथ्वी के अंदर रह रहा है 5 विकारों की आग में जल रहा है। चिता की आग में तो मेघ जलती है, चिंता की आग में हर पल जलती है, कभी किसी की चिंता कभी किसी की। ऐसे नहीं कि बड़ों की चिंता, छोटे बच्चों को भी चिंता, स्कूल में जाना पसंद नहीं है बच्चों को, खेलना पसंद है, अब उसे चिंता, मम्मी मुझे डंडा मार के भेजेगी स्कूल। छोटे थोड़ा समझदार होता है तो उसे पढ़ाई का टेंशन हो जाता है, कोई भी मतलब मुक्त नहीं है टेंशन से, तो चिंता की आग में जल रहा है। दूसरा व्यक्ति क्रोध की आग में जल रहा है ना। कोई बात मैंने चाही और आपने मेरे मन चाहे नहीं करी, तो मुझे क्या आएगा, गुस्सा आएगा। तो क्रोध की आग इंसान के अंदर भरी हुई है। ईर्ष्या की आग है ना, उसका इतना अच्छा कैसे बन गया, मैं तो इतनी मेहनत करूं, मेरा जब भी ना बना, ईर्ष्या। तो ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं लोग बाग, है ना। काम की अग्नि में जल रहे हैं, काम वासना जिसे कहते हैं, गंदी नजर, है ना। वो जब उनके अंदर वो भूत पैदा होता है, इज्जत इज्जत शर्म सब खत्म हो जाती है। कितने कैसे सुनने को मिल रहे हैं, है ना। अहंकार की अग्नि लोगों के अंदर, तो इस अग्नि से अपने आप को हमें बचाना है। तो क्या करना है, ज्ञान के शीतल जल अपने ऊपर छिड़कते रहे, ज्ञान की बातें हम ज्ञान करते रहे, शिव बाबा की याद में रहे, तो ये विकारों की जो आग है ये खत्म हो जाएगी।
देखिए कहावत है कि मैल को मैल काटता है, लोहे को लोहा काटता है। सुनिए कहावत। तो इस विकारों की अग्नि को काटने के लिए भी अग्नि चाहिए। वो कौन सी अग्नि है? योग अग्नि। योग को भी अग्नि कहा जाता है। मतलब शिव बाबा की लाइट हमारे ऊपर पड़ेगी, वो अग्नि योग की, तो विकारों की जो आग है वो शांत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ दिखाया है नीचे पृथ्वी को दिखाए इंसान के रूप में, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है। तो किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन लगता है और सिलेंडर समाप्त हो जाए तो उसकी मौत तैयार है। तो वर्तमान समय सृष्टि को ज्ञान और योग की ऑक्सीजन दी जा रही है। मतलब इतने धार्मिक काम हो रहे हैं, तो इसीलिए सृष्टि थमी हुई है। जिस दिन ये धर्म का काम बंद हो जाएगा, या कहे शिव बाबा का ज्ञान देना बंद हो जाएगा, तो उस दिन सृष्टि का क्या होगा? खत्म, सर्वनाश। जगह जगह हो भी रहा है, देख रहे आप है ना। यहाँ देखा है कि ब्रह्मा कुमारी बहन एक भाई के कान में ज्ञानमत डाल दी है, लेकिन वो कुंभकर्ण की तरह अज्ञान नींद में ऐसा सोया हुआ जो एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है। यहाँ उस दिन पर्चे बांटे है ना, पैसा खर्च हुआ, इतने सारे भाई बहन, शायद 8-10 थे हम। मैं नहीं गई घर घर, मैं तो यहाँ थी, लेकिन मेरे साथ जो आए थे वो सब कोई घर उन्होंने नहीं छोड़ा। ठीक है, अपना काम धाम छोड़ के आए थे। अगले दिन फिर वो दूसरे भैया भी आए जो रेडियो से माइक में बोलते हो, कई कई चक्कर काटे उन्होंने। कोई ऐसा होगा जिसे गांव में ना पता चला, लेकिन क्या किया, एक कान से सुने दूसरे। उस दिन कीर्तन में आए, पता था इतनी अच्छी बातें मिलेगी, लेकिन हलवा खाए चले गए। हलवे तक कितने तो बिल्कुल लास्ट में आए थे ना, कीर्तन भी खत्म हो गया, लास्ट में आए। पता कि 1 बजे से 3 बजे तक चलेगा, तो हमें कितने बजे पहुंचना चाहिए? 12:30। चलो 1:30 बजे पहुंच जाओ, 2 बजे पहुंच जाओ, 2:30 बजे बिल्कुल आए टाइम पे। 2 बजे तो बिल्कुल जब भी आए थे कि लोग जान ले लेते हैं ना। तो मतलब प्रसाद के लिए ज्ञान, वो प्रसाद तो हमने थोड़ी देर खाया खत्म, लेकिन ज्ञान का प्रसाद तो हमारे जीवन को महान बनाता है। ये सब लिखा था, लिखी क्या क्या इसमें लगा इतने टाइम राम के नाम पे बैठे। हाँ, ये टाइम हमारा जमा हो रहा है भगवान के खाते में। तो जब हम टाइम देंगे किसी को, तभी तो कोई हमें टाइम देगा। आज लोग कहते हैं किसी काम के लिए तो चलो अच्छा पैसा मिलेगा, चलो ये काम होगा, चलो, या फालतू की बातों में टाइम दे रहे हैं। भगवान की जहाँ चर्चा हो रही हो, अच्छी बात है, उसके लिए टाइम ही नहीं है। जो लोग कहते हैं आज हमारे पास टाइम नहीं है, आने वाले टाइम में उनको भगवान की जब जरूरत पड़ेगी तो भगवान भी क्या कहेगा, आज मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं टाइम, मेरे पास उन बच्चों के लिए टाइम है जिन बच्चों ने मेरी बात को समझने के लिए टाइम निकाला। तो कैसा लगेगा उससे, है ना। तो वो समय हमें ना देखना पड़े, तो उसके लिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे रोज ज्ञान सुनो, है ना। रोज रोटी खाते तो ताकत मिलती है ना, तो शरीर की खुराक तो वो जब लेते दाल रोटी सब्जी आदि दूध दही। आत्मा की खुराक क्या है? ये ज्ञान आत्मा की खुराक। ठीक है, अब आप एक साथ बैठ के खाओ, मतलब सुनो ज्ञान, ये आपके ऊपर है। ये मजबूरी है तो अकेले भी ले सकते हैं, लेकिन जब सबके साथ परिवार में बैठ के खाते हैं उसका आनंद एक अलग ही होता है, और अकेले बैठ के खा रहे हैं उसका एक अलग आनंद होता है ना। तो ये भी जब हम सबके साथ बैठ के ज्ञान सुनते हैं, फिर अकेले बैठ के आप सुनो, अंतर देख सकते हैं, है ना। अब जो समय चल रहा है, हम सब चाहते हैं कि हम प्योर हो जाएं, पवित्र हो जाएं। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे एकदम तो होंगे नहीं, इतना हमारे ऊपर विकारों का बोझ है, पाप कर्मों का, कैसे वो घड़ा खाली होगा ड्राम। देखो आपके घर में बड़ा ड्राम हो कोई, और वो सारा गंदगी से भरा हुआ है, आप उसे साफ करना चाहते हैं, इतने ताकत नहीं कि मग्गे से बार बार निकालो, तो समझ क्या कहती है कि उसके ऊपर साफ पानी की टोटी खोल दी जाएगी, तो साफ पानी आता जाएगा, गंदा एक दिन क्या होगा, पूरा साफ हो जाएगा, है ना। बिना मेहनत के हो गया ना,
तो ऐसे ही अब हमारे अंदर से ये विकार कैसे निकले? कितना हम चाहते हैं गुस्सा ना ही मुझे, है ना, फिर भी आ जाता है। अभी गुस्सा खत्म करने के लिए क्या करेगा? जैसे अंधकार को खत्म करने के लिए तो डंडा लेके बैठते हैं, अंधेरा भाग जाए, क्या करना पड़ता है? लाइट जलानी पड़ती है, अंधेरा क्या भाग जाता है ना। ऐसे गर्मी भगाने के लिए पंखा चलाना पड़ता है, डंडा लेके तो नहीं बैठना। तो ऐसे इन विकारों को भगाने के लिए भी डंडा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? परमात्मा पिता की याद चाहिए, ऑटोमेटिक भाग जाए। क्योंकि जहाँ वैसे भी देखो कहते क्या प्रैक्टिकल भी है, कोई घर हो उसमें दीपक ना जलता, कोई रहता ना हो, तो कौन बच जाते हैं? भूत बच जाते हैं। प्रैक्टिकल है ये चीज, है ना। बहुत ऐसे मकान पड़े पुराने जमाने इसमें तो भूतों का बसा हो गया और होता है, चाहे कोई सो नहीं सकता उसमें। हमारे फलावदे में है 52 दरा बोलते हैं उसे, किसी की हिम्मत नहीं कि वो सो जाए। लाइट भी जला आग से लाइट फूट जाएगी, बहुत सारे। अब तो वो बिग बिग का थोड़ा छोटा हो गया, नहीं तो 52 दरे मतलब कितना लंबा होगा, 52 गेट। आज भी भूत है ना, छोटी सी बच्चे के भीतर ऐसा है लोग तो भाई डरते हैं लोग बाग। दिन में जाते हैं, दिन में कुछ नहीं दिखता, लेकिन किसी कोई हो ऐसा सो जाए वहाँ, बड़े बड़े आ गए वहाँ दवा करने वाले कि आप दिखाएंगे जी, रात को उठ के भाग ले से। तो ये जो कौन सी आत्माएं होती है? जो अकाली मृत्यु वाली आत्मा, जल्दी सबको शरीर नहीं मिलता, तो कहीं तो ठिकाना ढूंढेगी ना वो सूक्ष्म में। हर किसी के पास दो शरीर होते हैं, एक तो ये शरीर है, दूसरे एक सूक्ष्म शरीर होता है हमारे पास। जब शरीर छोड़ के जाते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जब तक रहता है, जब तक हम दूसरा शरीर नहीं लेते, जन्म नहीं लेते। आपने देखा हो कई बार 1 साल पहले किसी ने शरीर छोड़ा, हमने तो उसको दबा के जला के खत्म कर दिया, लेकिन वो आज भी दिखाई दे रहा है। तो किससे दिखता है? सूक्ष्म शरीर से दिखता है। तो उनको रहने के लिए ठिकाना चाहिए होता है ना, तो फिर वो ऐसी खाली जगह आत्माएं रहती हैं। कई फिर किसी में प्रवेश भी करती हैं, परेशान करती हैं, तो उनसे भी बचना है। अभी मैं आपको बता दी, 4 दिन पहले बहन को देखने गई थी मैं, जीने से गिर गई थी। कैसे गिरी थी वो? गिरी नहीं, उसे घेरा गया था। उसने बताया कि दीदी मैं ऐसे ऐसे करके फिर 2 छत्ती फिर ऐसे जीना, तो ऐसे आराम से आ गई। और 2 छत्ती पर से जब नीचे उतर रही थी, वो दोनों पैर उसके पैड़ी पे थे आराम से। उसको ऐसा लगा, एक हाथ तो यहाँ पीछे कंधे पे रखा और ये वाला हाथ पकड़ा और ऐसे घुमा के फेंका, दोनों तो बेचारे के टूट गए। परसों भी मैं मिलके हॉस्पिटल से आई उनको, तो देखा दोनों गट्टे टूट गए उसके, पसली में बाल आ गया और रीढ़ की हड्डी खिसक गई, पैर उसमें जगह बन गई। कितना लंबा रेस्ट हो गया, कितने पैसे लगते होंगे। अमीर लोग भी नॉर्मली है बेचारे, तो कितने मेहनत से कमाया पैसा। उसने बताया कि बिल्कुल ऐसा दिखा रहे थे, मुझे धक्का दिया किसी ने, पटक के जैसे मारा हूँ। तो वो क्या थी? बुरी आत्मा थी, है ना। अब ऐसी बुरी आत्माएं बहुत आएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि एक्सीडेंट से और वैसे तनाव में मर रहे हैं। कोई बचने का तरीका, बचने का तरीका बस यही मैंने बताया ना, ये आत्माएं अंधेरे में वास करती है, ठीक है। तो अंधेरे से अपना को, बाहरी का अंधेरा तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अंदर में भी हमारे प्रकाश चाहिए। जितना आप शिव बाबा की लाइट के अंदर रहोगे, किसी की ताकत नहीं है कि आपको छू भी सके। वार करना तो बहुत दूर की बात है। भक्ति में बताते हैं कि पिक्चर ऐसी बनी हुई है, मैंने देखी है, अंगूठी वो आपकी किसी भी देवी देवता है ना, या ज्योति शिव बाबा के गले में लॉकेट हो, हालांकि मैं नहीं पहनती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, तो वो हो तो जो इविल सोल होती है ना, गंदी आत्मा, तो वो जल्दी से वार नहीं करती, उनसे डरती है ना। जहाँ कमरे में आप सो रहे हैं वहाँ बाबा के चित्र लगा के रखो, देवी देवताओं के चित्र लगा के रखो, तो अच्छी आत्माओं से वे डरती है जल्दी। जहाँ आप अकेले होंगे, तो जैसे आपके कमरे में किसी भी देवी का फोटो, देवता का या शिव बाबा का फोटो लगा रखा, रात को आप सोते सोते देख रहे हैं, तो चिंतन कैसे चल रहा है? उन्हीं के बारे में चल रहा है ना। तो चिंतन में आप सो गए, तो आपकी जिम्मेवारी कौन उठाता है? फिर जिनकी याद में आप सोए, है ना।
लेकिन देवी देवताओं की तो मूर्ति है नहीं। आपने अपने बच्चों की शादी की है, ये सब जन्मदिन के सब या और है ना फोटो लगा रखे, मतलब इंसानों की। अब उनकी याद में होती मेरी बेटी की शादी कितनी अच्छी हुई थी, ये मेरे घर में बहू कितनी अच्छी आई थी। सो शादी के ख्यालों में सो गए, जो 10 साल पहले हुआ था सीन हमारे घर में, आज हम उसके ख्याल में सो गए, है ना। अब जिम्मेवारी कौन लेगा आपकी? ये तो आने के लिए तो वे तो आने के लिए डराओ देवी सुनने में। तो इसीलिए राशन मुकाया सोने वाले कमरे में जी ये भगवान जी रखने नहीं चाहिए। क्यों जो नहीं बात रखने? हो गया मैं बताऊँ। हाँ बिल्कुल, वो इसलिए नहीं रखते कि गंदे कर्म ना करते थे, इसीलिए भगवान तो कहते स्वच्छ रहो पवित्र रहो, है ना, तभी तो मुक्ति होगी। भाई गंदगी में तो वैसे भी राक्षस आते हैं, जब किसी के बच्चा जन्म लेता है गंदगी होती है, नीम के पत्ते लगाते हैं, धूप बत्ती जलाना, ये कितना, फिर भी कई बार आत्माएं आ जाती है गंदगी में, कितने उपाय करते हैं। तो गंदगी को तो जीवन से निकाल कर फेंक दो, ठीक है। अगर हमें सुरक्षित रहना है तो कोशिश करो जितना हो सके अपने आप को प्योर रखने, जितना भी हो सके। तो यही एक उपाय है कि वो गंदी आत्माएं हमारे ऊपर वार नहीं करेंगी। आने वाले समय में 8 तरह के पेपर आएंगे, वो हम आपको सुनाते रहेंगे। एक पेपर तो ये तो शुरू हो गया, एक एक के अंदर एक एक आत्मा ने 10-10 आत्माएं भी प्रवेश करेंगे, ध्यान रखना। और प्रवेश किसके अंदर करेंगे? जो कमजोर हो, शरीर से कमजोर नहीं, आत्मा से कमजोर। आत्मा शक्तिशाली बनेगी कैसे? जितना शिव बाबा की शक्ति लेते रहेंगे शक्तिशाली बन जाएगी। शक्तिशाली को देख के तो वैसे भी देखो, कोई पावरफुल हो तो उसे भिड़ने के लिए 10 बार सोचेगा, और कमजोर को तो हाथ पकड़ के घुमा के फेंक देगा, है ना। तो हमें कैसा बनना है? शक्तिशाली बनना है, शिव बाबा की जितना हो सके। देखिए कहते हैं दुनिया में भी जितना कायदा उतना फायदा, है ना। हम सारे नियमों को नहीं पालन कर पाए, डरो मत, लेकिन जो अपने वश में है उसको तो हम कर सकते हैं ना। अपने वश में क्या 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 कर सकते हैं, है ना। आपके वश में ये नहीं है कि आप रोज मंदिर में जाओ, लेकिन आपके वश में ये था कि घर में भी बैठ सकते हैं। आपके वश में ये नहीं है कि पूरे घर की आप प्याज छुड़ा दो, आपके वश में ये तो है कि मैं खुद बिना प्याज के रह सकती हूँ। आपके वश में ये नहीं कि बेटी नहा के खाना बना, है ना, मर्जियों की बनाए ना बनाए, लेकिन मेरा अपना था कि मैं नहा के, ठीक है, बिना नहाए बना दिया वो बेटी ने, क्योंकि हर बार हम भी नहीं जा सकते, क्योंकि भगत नहीं, ये सब टाइटल मिलते हैं ना। और आप ऊपर के भी काम करने हैं, फिर वो अभी नई है या वही खाना बनाती है ना, और आप कहो बेटी तू वो बैठाले में, वो भी नहीं चलेगा, नहीं, झगड़े हो जाएंगे तो सासू को भक्ति ना। बहुत सारी बातें बच जाएंगी, तो उसमें हम उन्हें नहीं कर सकते चेंज, कहने के बाद नहीं होता उनका फर्क को छोड़ दो। लेकिन हम अपने आप को तो नहा धो के भोजन है उससे प्रसाद समझ के शिव बाबा को कह के कि बाबा जैसा भी बना है आपके सामने आप स्वीकार कीजिए, फिर खुद स्वीकार कर लो। तो अपने आप को तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ बाबा ये कहते हैं झगड़ा नहीं करना घर में, अपने आप को हमें ठीक करना। नंबर मुझे लेने हैं, उनको तो नहीं लेने नंबर। अब मुझे नंबर लेने हैं तो मेगा बहन आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा कि नहीं मेरी सहेली पढ़ेगी तो मैं पढ़ूंगी। ऐसा होता है क्या पता मेरी सहेली को डिग्री ना लेनी है, डिग्री मुझे लेनी है। तो मुझे अपना जीवन सुख शांति से भरपूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ही बदलना पड़ेगा।